हेलो फ्रेंड, कैसे हो? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कुशल मंगल, खैर खूबी। चलो मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं, पितृ ऋण का। एक जगह साधुओं की जमात आई, भगवान का भंडारा लग रहा था, भक्त लोग करवा रहे थे और महंत जी अपने खेमा में बैठे, हलवाई लोग बना रहे थे, कर रहे थे, पंगत लग रही थी, खाना पीना। तो वहाँ एक गांव का किसान बैठा था, उसके पत्नी, लड़की ही लड़की थी, लड़का कोई नहीं था। तो उसने देखा कि मैं रात और दिन मेहनत करता हूँ, मुझे क्या मिलता है, उससे तो अच्छे ये महात्मा है, महात्माओं के कैसे भोजन होते हैं, कैसे वो। कई दिन भंडारा चला। तो वो दोपहर के समय चरण दबाने बैठ गया। तो एक दूसरा भक्त आया, बोले महाराज मेरे पास तो इतनी दौलत है नहीं जो मैं आपको दूं, मेरे पास तो ये 1 रुपया। उन कोई बात नहीं है, जो आपकी श्रद्धा है वो दीजिए। तो अपने नौकरों को 1 रुपया देते हुए महंत जी बोले, जाइए हींग लाके और साग दाल में डलवा दीजिए, साधु महात्माओं के पेट में चली जाएगी। भक्त का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। संत हृदय नवनीत समाना, गोस्वामी तुलसीदास जी कह गए। अब वो बड़ा प्रसन्न हुआ, तो वो चरण दबाने बैठ गया, बनी महाराज मुझे अपना चेला बना लो, पर तेरी आगे की जिंदगी। वो दुखी था, अपन के आगे की जिंदगी कुछ नहीं है, पिछली जिंदगी मैंने सब भुला दी, मैं तो आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। बन के ठीक है, बन जाओ। फिर संतों की जमात दूसरे तीसरे दिन चली गई। संतों का तो ये है, कहीं मालपुआ, कहीं खीर, कहीं 56 भोग, 3600 व्यंजन, और कहीं चना खाकर ही रह जाते हैं, थोड़े थोड़े बट जाते हैं। उनको खाने पीने से कोई लगाव नहीं है। कभी भगवान का 56 भोग, 3600 व्यंजन का भोग लगाते हैं, कभी शाम भोगी बोलते हैं चना को, वो भिगोए रात को और सुबह छुप गए और भोग लग गई और सब महात्मा में बट गए। उनकी तपस्या में जिंदगी रहती है। तो जब तो खूब चल रहा था, फिर एक दिन ऐसा आ गया कि अपनी आज तो भंडार में कुछ नहीं है महाराज, चलो चना भिगो दो। चना भीग गए और भगवान का प्रसाद लगाकर सब में बट गए। वो उस पर खवे तो खवे नहीं, उसने शाम के लिए उठा के रख दिया। तो महंत जी बोले, आज तो तुम भूखे ही सोओगे, और दिन से तो तुम खूब माल उड़ा रहे थे। और नहीं महाराज, मैंने थोड़े से चने उठाकर रख दिए, और ये तो तुमने गृहस्थियों का सा कर दिया। जाओ अपनी गृहस्थ जीवन में जाओ, गृहस्थी बसाओ अपनी, तुम्हारा भजन पाठ पूजा में मन नहीं है, और तुम किसी की आत्मा को दुखा कर महात्मा बने हो। आत्मा दुखाने से महात्मा कोई नहीं बनता है। अपनी गृहस्थी संभालो। जब आना, उन्हें को मालूम पड़ा कि उसकी पत्नी है, लड़कियां हैं, माँ है, बाप है, तो अब वो चला गया, सबकी देख रेख करने लगा। कुछ की शादी कर दी, कुछ मर गई, पत्नी मर गई, माँ बाप मर गए, और कुछ लड़की भी मर गई, कुछ की शादी कर दी। फिर वो आया महात्मा जी के पास, तो बहुत दिन साधना में जीवन रहा उसका। फिर अंत में वो महंत जी बोले, गुरु जी कि ऐसा है बेटा, समय पाकर तू गंगा स्नान के लिए जाए तो उसमें एक काले रंग की लकड़ी बहती हुई आ रही होगी, तो उसे अपने घर ले आना, अपने आश्रम में ले आना,
और उसकी मूर्ति बनवा लेना बढ़ई से, और उसकी पूजा सेवा करना। और वो लकड़ी ही एक दिन तेरा उद्धार कर देगी, जा तेरे गुरु का वचन है। वही ठीक है। फिर कुछ समय बाद उसने लकड़ी आती हुई देखी। गुरुजी तो परम धाम को पधार गए, अपना सर्वस्व उसे दे गए, आज से तू ही मालिक। अब रहने लगा, उसकी मूर्ति बनवाई और उसकी पूजा सेवा करता। भगवान साक्षात्कार करते, बहुत खुश रहते, वो भी खुश रहता। पर एक दिन अचानक वो उदास हो गया। भगवान का भोग भी लगाया, सब किया, तो उनकी महाराज आप उदास कैसे हो, क्या बात है? अरे वन मैं ये सोच रहा हूँ कि भगवान ने मुझे लड़की दी, इतनी सारी गृहस्थी दी, पर एक लड़का नहीं दे पाया मुझे, इस वजह से मैं दुखी हूँ। अरे इसमें दुखी होने की क्या बात है, ये तो संसार सागर है, सारे सुख तो किसी को नहीं मिलते हैं। उनकी नहीं महाराज, आज मेरे एक लड़का होता तो मैं उसके साथ रहता, मैं बुढ़ापे में क्यों नहीं भोग प्रसाद बनाता डोलता। उनकी मैं बेटा हूं ना तुम्हारा। अरे बनी तुम बेटा को उस काम के, किस काम के? वो बेटा होता मेरे लिए 13 दिन जमीन पर सोता, मेरा सिर फूटता और मेरी अंत्येष्टि क्रिया करता। तुम बेटा किस काम के? अगर वो बेटा होता मेरी बरसी छमाई 13 ही करता। तुम बेटा किस काम के? तुम तो खाली खाने और पूजा सेवा करवाने के योग्य, वो बेटा नहीं बन सकते हो मेरे। तो वो बहुत भगवान दुखी हुए है। भक्त और भगवान की बहुत बहुत लड़ाइयाँ चलती हैं। भगवान को भी ज़्यादा मीठा खाने से शुगर हो जाती है, इस वजह से वो अपने भक्तों के साथ में लड़ाई झगड़े से प्रसन्न होते हैं। तो एक दिन समय पाकर गुरुजी ने अपने प्राण छोड़ दिए। तो उन्होंने अपने शिष्य को सपना दिया। स्वप्न में कहा कि ऐसे ऐसे गोविंद स्वामी की यथाचित प्राणों का अंत हो गया है, तो तुम ऐसा करना कि मेरा सिंहासन छोड़कर जमीन में आसन लगाना, और जिस वक्त वो जाएं उनकी अर्थी के पीछे पीछे मेरी सवारी निकालना, मेरे सिर से सफ़ेद कपड़ा बांधना और सफ़ेद ही लपेटना। मैं श्रृंगार नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पिता ने परम धाम को पाया है। उनकी ठीक है। फिर जैसे वो आए उनके शिष्य, उन्होंने उनकी अंत्येष्टि की तैयारी की, उनको ले जाने लगे। तो उन्होंने कहा कि भगवान की सवारी साथ में चलेगी, इनको सफ़ेद कपड़ा पहनाकर माथे से सफ़ेद कपड़ा बांधिए और जब ले चलिए इनको। उनकी ठीक है। आगे आगे उसकी अर्थी जा रही थी, पीछे पीछे भगवान का डोला जा रहा था। और जैसे उनको शमशान में उतारा, चितावन आई, उस पर उनको पधराया, तो उस मूर्ति को भी उतारा गया, भगवान की को। उस मूर्ति में से 2 हाथ निकले, हाथों से उस आग जली लकड़ी को पकड़ा और उस चिता में आग लगा दी। 13 दिन तक भगवान धरती में सोए। उसके बाद में 13वें वाले दिना मूर्ति विग्रह में से एक दिव्य मूर्ति निकली, जो कुशा के आसन पर बैठी, उसका अंत्येष्टि क्रिया किया, ब्राह्मणों को जमाया, दान दक्षिणा दी, बरसी छमाई 13 सब की, और भगवान वापस अपनी मूर्ति में स्थित हो गए।
बिना भाव के तो उसने बेटा के भाव से भगवान को पाया। बिना भाव के तो भगवान क्या, बाजार में साग सब्जी भी नहीं मिलती है, पूछना पड़ता है ये सब्जी क्या भाव है, सोना चांदी क्या भाव है, कपड़े क्या भाव है, पहले भाव पूछते हैं जब उस चीज़ को खरीदते हैं। और भगवान का कोई मूल्य नहीं है, अनमोल है। कोई प्रेम से भजे, 2 अंगुल की डोरी होती है, एक भक्ति की तरफ की, एक भगवान की तरफ की, प्रेम की डोरी, उसे तोड़ नहीं पाते हैं। भंवरा है, लकड़ी में छेद कर देता है, पर कमल में छेद करने का उसका साहस नहीं है। कमल से बहुत प्रेम करता है। ऐसा ही भगवान का है, कोई भजे तो उसी का हो जाता है और भगवान उसके हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बेल आइकन बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब लोगों का मुझे प्यार मिलता रहेगा तो मेरी भी एनर्जी बढ़ती रहेगी। आप जय श्री कृष्ण, राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जय।